एवरीवन, वेलकम टू जेडकेएम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भैया आज हम करने वाले हैं बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही प्यारी सी थ्योरी जिसका नाम है VSEPR थ्योरी। इससे पहले हम आपको बता दें कि इस वक्त जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और लेक्चर नंबर कौन सा। सर मैं आपको बता दूं, BSc फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 2 है। और इसका ये हमारे भाई ये यूनिट बहुत बड़ी है, सबसे ज्यादा बड़ी यही यूनिट है जिसके अब तक हमारे पास लेक्चर कितने हो चुके हैं, 13 हो चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है। सर 13 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, लेक्चर नंबर 14 आज का हमारा लेक्चर है। और इसके बाद मात्र 2 लेक्चर और हैं हमारे पास MOT के, और हो सकता है 2 हो या हो सकता है 1 में उसको कवर करा दें, या तो 1 रहेगा या अगर छोटे छोटे कर दिए तो 2 लेक्चर हो जाएंगे। 2 लेक्चर और फिर ये हमारे पास यूनिट 2 कंप्लीट। और फिर आपको बता दिया जाएगा, क्या बता दिया जाएगा भाई, बता ये दिया जाएगा कि फर्स्ट यूनिट तो आपकी ऑलरेडी कंप्लीट है अपने चैनल पर, सेकंड यूनिट अभी कंप्लीट हो जाएगी, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इनको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 8 अभी कुछ लेक्चर्स बाकी हैं, 6 और 7 2 यूनिट रह जाएगी, इनको भी हम जल्दी कवर करेंगे। चलिए भाई अपना जो भी टॉपिक है इसमें और देख लेते हैं भाई क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, वो तो आपको पता है क्या क्या चीज पढ़ चुके हैं। हम डायरेक्टली पहुंचते हैं अपनी थ्योरी पर, किसने दी, कब दी और इसमें क्या बताने की कोशिश करी इस थ्योरी में, वो समझ लेते हैं। क्योंकि इस थ्योरी का हम बोल सकते हैं मैक्सिमम पार्ट ना हम पुराने जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उनमें कवर कर चुके हैं। जो ये थ्योरी बताना चाह रही है हम उनको पढ़ चुके हैं, अभी थ्योरी क्या बताना चाह रही है ये हम समझ लेते हैं। देखिए भाई, ये थ्योरी का नाम है द बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी मतलब बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनके बीच में रिपल्सन होता है। सर कहाँ ज्यादा रिपल्सन होगा, कहाँ कम रिपल्सन होगा, उससे रिलेटेड ये थ्योरी है। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो भाई किसी भी एटम के अंदर जब वो एटम किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइंड करता है तो उसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, और वो 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। एक वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बनाते हैं उन्हें हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं, और जो बॉन्ड नहीं बनाते उन्हें हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं, जिसे हम लोन पेयर भी बोल सकते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं भाई कि हमारे पास किसी बैलेंस सेल में 2 तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, बॉन्डेड पेयर और दूसरा लोन पेयर। अब इनके बीच में रिपल्सन होगा भाई, रिपल्सन करने की 3 कंडीशन होगी हमारे पास। हो सकता है लोन पेयर आपस में रिपल्सन कर रहे हो, या हो सकता है एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर आपस में रिपल्सन कर रहे हो, या फिर हो सकता है दोनों ही बॉन्ड पेयर आपस में रिपल्सन कर रहे हो। कहाँ रिपल्सन ज्यादा होगा, रिपल्सन होगा नहीं होगा तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। सर क्यों जानना चाह रहे हैं इसके बारे में, वो सारी चीज हम जानेंगे। तो फिलहाल मैंने कुछ पोस्टुलेट यहाँ पर लिख रखे हैं इन चीजों के बारे में, तो पहले आप इनको समझ लीजिए ताकि हमें ये थ्योरी बहुत अच्छे से आसानी से समझ में आ जाए। चलिए हमने पहली चीज क्या लिखी, दिस थ्योरी प्रोवाइड ए सिंपल प्रोसीजर टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ द कोवेलेंट मॉलिक्यूल। यस, ये थ्योरी का काम है कि जो हमारे पास कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है ना, जहां पर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, उनकी शेप को प्रिडिक्ट करती है थ्योरी VSEPR। सर आपको अगर पता हो तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था शेप एंड ज्योमेट्री, अगर आपको याद है शेप और ज्योमेट्री। हमने क्या किया था, पहले हाइब्रिडेशन निकाला, हाइब्रिडेशन से ज्योमेट्री निकाली। अब ज्योमेट्री से हम क्या निकाल रहे थे, शेप निकाल रहे थे। तो वहां पर जो शेप निकालना सीखा था ना, वो एक्चुअल में कहां से आई है, वो VSEPR थ्योरी ने ही प्रेडिक्ट करेंगे। अभी समझ में आएगा। हमारे पास 2 साइंटिस्ट रहे थे, एक का नाम सिज्विक था, दूसरे का नाम पावेल था। इन्होंने 1940 में इस थ्योरी को सबसे पहले दिया, यानी कि प्रपोज्ड ए सिंपल थ्योरी बेस्ड ऑन द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में रिपल्सिव इंटरेक्शन के बेस पर यह थ्योरी दी गई थी। इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम, किसी भी एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है। इट फर्दर डेवलप्ड एंड रिफाइंड बाय नाइहोम एंड गैलेस्पी। नाइहोम और गैलेस्पी ने 1957 में इस थ्योरी को और भी अच्छे खूबसूरत तरीके से दिया। उन्होंने एक एक चीज को क्लियर करके दिया, थोड़ा सा भाई आइडिया उन्होंने दिया, आगे जाकर उन्होंने दोनों ने बना दिया और बेहतरीन थ्योरी बना दी। अब इस थ्योरी में क्या क्या बताएगा वो हम सुन लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पोस्टुलेट्स की, कि इस थ्योरी में क्या क्या पोस्टुलेट्स है।
किस किस चीज को माना गया है। पहली बात क्या है, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल की बात करें तो उसकी जो शेप होती है, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। किसी भी सेंट्रल एटम के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनकी संख्या पर डिपेंड करता है किसी भी मॉलिक्यूल की शेप। अच्छा, कौन से इलेक्ट्रॉन पेयर? भाई कोई सी भी हो, चाहे तो आपके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हो, चाहे आपके नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हो, कोई से भी इलेक्ट्रॉन पेयर हो, इनके ही नंबर पर किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो डिपेंड करती है भाई। बहुत छोटा सा पॉइंट था, पहला पॉइंट था, क्लियर है, कोई दिक्कत। दूसरी बात जो इसने कही, 2 पॉइंट में हमने सारी चीजें क्लियर कर ली। दूसरा पॉइंट ये कहता है दीज पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, चाहे बॉन्डेड हो चाहे नॉन बॉन्डेड हो, टेंड्स टू ऑक्यूपाई सच पोजीशन इन स्पेस, tend to occupy such position in space that minimize the repulsion and thus maximum distance between them। सर हमें इतनी अंग्रेजी आती नहीं, हमें इंग्लिश समझ में नहीं आई, क्या बात है, क्या करी, कोई बात नहीं भाई, जिसको इंग्लिश आती है उसको ठीक है, जिसको नहीं आती उसको हम इस तरह से समझते हैं। भाई हमारे पास जो VSEPR थ्योरी है, देखो बाद में कंक्लूजन हमें समझना है, पूरा कंक्लूजन हमें समझना है। भाई जो इंग्लिश मतलब एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो नोट्स मिल ही जाता है, जो हिंदी में एग्जाम देने वाले उनमें करना क्या कि चीज़ों को पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो हम जैसा बोलते हैं हिंदी में वैसा ही लिख दो, बस खत्म कहानी। और करना क्या होता है अभी सुन लीजिए। VSEPR थ्योरी ये कह रही है कि कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसकी जो शेप होती है उसमें उपस्थित बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर के नंबर पर डिपेंड करता है। पहला पॉइंट ये कह रहा है, यही तो हिंदी है भाई। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनमें इतना रिपल्सन होता है कि जो एटम्स हैं वो अपनी मैक्सिमम दूरी पर रहना चाहते हैं, वो एक ऐसी पोजीशन को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं जिसमें रिपल्सन कम हो और वो मैक्सिमम दूरी पर पहुंच जाए। भाई पास होंगे तो रिपल्सन ज्यादा होगा, जैसे ही दूर दूर जाएंगे रिपल्सन कम, तो मैक्सिमम दूरी पर जाना चाहेंगे जहां पर रिपल्सन कम से कम हो। ये कहना चाहती है VSEPR थ्योरी। और साथ ही साथ उसने एक चीज और बता दिया, द रिपल्सन इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीज इन द ऑर्डर। मतलब उसने कहा भी किसके बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, किसमें कम। भाई 2 चीजें, एक लोन पेयर, दूसरा बॉन्ड पेयर। सर किसको हम बॉन्ड पेयर बोलते हैं, किसको हम लोन पेयर बोलते हैं? भाई मेरे, अगर हम NH3 की बात करें, हमको पता है नाइट्रोजन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बात ये है भाई, बात ये, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, ये दोनों मिलते हैं बॉन्ड बनाते हैं, ये दोनों मिलते हैं बॉन्ड बना, और ये क्या रह जाता है, अकेला। तो हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सर ये जो अकेला बॉन्ड है ना, जो बॉन्ड नहीं बना रहा है, दिस इज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे, ये भी तो जोड़े में है ना, पेयर में, तो इनको हम क्या बोलेंगे? सर दिस वन इज बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम इलेक्ट्रॉन का क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर कहते हैं। सर इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। अब बात आती है सर किसके बीच में ज्यादा रिपल्सन लगेगा, किसके बीच में कम रिपल्सन लगेगा। सीधी सीधी सिंपल सी बात यू है भाई। एक बात बताओ, अगर 2 बंदे हैं घर में, हमारे पास 2 बंदे, दोनों ही फ्री है, दोनों फ्री होता है ना, ये भी फ्री है, वो, उनमें माता बच्चे ज्यादा होते हैं, वो हमेशा झगड़ा करते रहेंगे एक दूसरे, इधर चल उधर चल। तो फ्री वाली कंडीशन ये होती है, अगर लोन पेयर है ना हमारे पास, अगर लोन पेयर है और दूसरा वाला भी लोन पेयर, ये दोनों फालतू है, फालतू, किसी के पास कोई काम धंधा है नहीं, किसी से जुड़े ही नहीं है, तो इनमें अगर रिपल्सन देखा जाए, या फिर एक बंदा फालतू है भाई, दूसरा जो है ना वो बॉन्ड पेयर है, वो बॉन्ड बनाने में थोड़ा सा बिजी है, और एक तरफ क्या है, वो दोनों ही बिजी है भाई, दोनों तरफ बिजी। तो अगर आपसे कहा जाए हुड़दंग कौन मचाएगा? जो अकेले अकेले फ्री है, घूम रहे आराम से, किसी को कुछ लेना देना नहीं है भाई, उन्हीं में सबसे ज्यादा रिपल्सन होएगा। एक बंदा बिजी है, दूसरा फ्री है, इनमें इंट्रैक्शन तो होगा लेकिन कंपैरेटिवली कम। अब दोनों ही अपने काम में बिजी, किसी को कोई मतलब नहीं, उनमें रिपल्सन सबसे कम होता है। तो अगर हम बात करें
अगर हम बात करें VSEPR थ्योरी की, तो भाई VSEPR थ्योरी ने इतना ही बताया था, उसने ये कहा था भैया जो लोन पेयर होता है ना, जो हमारे पास लोन पेयर है, इनके बीच रिपल्सन सबसे ज्यादा होएगा, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच होएगा, और सबसे कम बॉन्ड पेयर के बीच होगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। भाई साहब इतनी ही थ्योरी है। अब बात आती है कि सर इस थ्योरी का यूज हम कहाँ कर सकते हैं, इस थ्योरी का यूज कहाँ कर सकते हैं। चलिए काम करते हैं, इसकी एप्लीकेशन को जानते हैं। ठीक है, यहां हम लिख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ VSEPR थ्योरी। चलिए लिख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी का क्या लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं। चलिए लिखो, फिर लिख लीजिए भाई VSEPR थ्योरी का एप्लीकेशन क्या होगा। एप्लीकेशन मतलब इसका काम क्या है भाई, कहाँ यूज करता है इसको, कहाँ यूज करता है इसको। चलिए भाई करते हैं। पहला, सबसे पहला काम, और सबसे पहला काम है नंबर वन टू प्रिडिक्ट शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, भाई किसी भी मॉलिक्यूल की शेप बताने में, किसी भी मॉलिक्यूल की शेप बताने में हम यूज करते हैं VSEPR थ्योरी का। भाई हम पहले भी बता चुके हैं, यही तो एप्लीकेशन है इसका। एक्चुअल एप्लीकेशन यही है भाई। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास CH4 ले लिया मैंने, ठीक है, मैंने दूसरी तरफ चलो ये ले लिया मैंने, लोन NH3 ले लिया, चलो मैंने एक तरफ लिया है CH4, दूसरी तरफ लिया है NH3। अगर हम यहाँ बात करें भाई, मेरे पास जो कार्बन है, आपको पता है भाई बहुत बार निकलवा चुके हैं, कार्बन का हाइब्रिडेशन है sp3 है बिल्कुल, और यहाँ पर NH3 का भी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। अब ये नहीं पूछोगे सर कैसे निकाला, भाई 3 से 4 तरीके आपको बता चुका हूँ निकालने के, और कई सारी ट्रिक्स भी बता चुका हूँ निकालने की। तो आपको पता है CH4 का हाइब्रिडेशन क्या है, आपको पता है NH3 का हाइब्रिडेशन क्या है, और हाइब्रिडेशन है sp3 है, तो आपको इनकी ज्योमेट्री भी पता होगी क्या होती है, टेट्राहेड्रल। सर इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, हम कहेंगे सर इसकी भी टेट्राहेड्रल होगी, क्योंकि दोनों का हाइब्रिडेशन ही है sp3। ओके सर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे होती है, एक बार बनाना, चलो बना लेते हैं। हमारे पास कार्बन होएगा, बिल्कुल होएगा, इधर हम एक हाइड्रोजन लगा देंगे, बिल्कुल, इधर हम एक हाइड्रोजन लगा देंगे, बिल्कुल, एक हाइड्रोजन सर हम आगे की साइड लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को लगा देंगे आगे की साइड, मतलब अबव द प्लेन, और सर एक हाइड्रोजन हम लगा सकते हैं बिलो द प्लेन। सर इस ज्योमेट्री को ना, ये जो ज्योमेट्री हमारे पास है, जो हमने अभी अभी बनाई है, ये जो ज्योमेट्री हमने अभी अभी तैयार की है ना, इस ज्योमेट्री को हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। और ये आपको बहुत अच्छी तरह से आता होगा, ये आपको बहुत अच्छी तरह से आता, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। सर अगर यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर सारे के सारे बॉन्ड, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बॉन्ड पेयर है। यहाँ पर कोई भी हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। सर यहाँ पर कोई लोन पेयर है नहीं है, ये भी बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। अगर बॉन्ड पेयर है तो इनमें एग्जैक्टली वही रिपल्सन लग रहा होगा, इनके बीच में आने वाले सारे के सारे बॉन्ड एंगल भी सेम होंगे। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूँ, चलो NH3 की बात कर लेता हूँ, हम NH3 का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें। सर हम बनाएंगे इधर NH3 का स्ट्रक्चर। पहले तो यहाँ पर कार्बन की जगह क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन बना देता हूँ। 3 हाइड्रोजन लगे, सर 3 हाइड्रोजन लगे, एक तो होगा ही नहीं, उसमें क्या है, लोन पेयर है। सर ये लोन पेयर, अब एक बात बताओ, ये स्ट्रक्चर हो गया CH4 का, ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास NH3 का। किसका स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास, NH3। अगर हम इनमें बात करें भाई शेप करना, भाई शेप क्या होगी बताओ। हम कहें सर इसकी जो शेप होगी ना, इसकी जो शेप होगी वो होती है टेट्राहेड्रल। इसकी शेप क्या होगी, हम कहेंगे सर इसकी शेप भी टेट्राहेड्रल होगी, क्योंकि यहां पर कोई लोन पेयर है ही नहीं, और जब कोई लोन पेयर है ही नहीं तो शेप तो टेट्राहेड्रल होनी है ना। अब इसकी बात करते हैं, क्या यहां पर एक लोन पेयर है, हम कहेंगे सर है, बिल्कुल हमें बहुत प्यार से दिखाई दे रहा है, लोन पेयर है। और लोन पेयर है तो हम क्या पढ़े थे सर, VSEPR कहता है अगर दोनों सेम है रिपल्सन होगा, इधर भी रिपल्सन हो गया, लोन पेयर बॉन्ड पेयर है ना। बॉन्ड पेयर पहले हमारे पास थे दोनों बॉन्ड पेयर,
पहले हमारे पास सारे के सारे बॉन्ड पेयर थे, अभी मैंने एक लोन पेयर भी ले दिया, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में ना बॉन्ड पेयर कंपैरेटिवली ज्यादा रिपल्सन लगता है, और ज्यादा रिपल्सन होने की वजह से भैया आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पर रिपल्सन होएगा, यहाँ पर रिपल्सन होएगा, और रिपल्सन होने की वजह से थोड़े से इस तरह से नब जाएंगे नीचे की तरफ, और नब जाएंगे तो भाई इसकी शेप क्या होगी, हम कहें सर इसकी शेप बता दो, शेप क्या होगी, तो शेप तो हम बहुत प्यार से निकाल सकते हैं। सर कैसे निकालेंगे भाई, शेप में कभी लोन पेयर को तो काउंट करते नहीं है ना, बिल्कुल नहीं करते, बहुत पहले हम पढ़ चुके हैं सारी की सारी शेप। मैंने यहाँ से लोन पेयर को छुपाया, सर लोन पेयर को छुपाने के बाद क्या दिख रहा है, एक नाइट्रोजन कुछ इस तरह से 3 हाइड्रोजन के ऊपर बैठा है ना, एक पिरामिड बना रहा है ना, बिल्कुल बना रहा है। सर उसमें भी ट्राइगन बन रहा है, कौन सा पिरामिड बना रहा है, ट्राइगन के ऊपर पिरामिड बना रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी शेप हो जाएगी, ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी शेप हो जाएगी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। सर इससे रिलेटेड हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, बहुत सारी चीजें सीखी थी, और वो चीजें क्या थी जरा एक बार बता दें हम आपको, बिल्कुल बता देते हैं। सर हमने बहुत सारे केस पढ़े थे, ये सब VSEPR थ्योरी के ही एप्लीकेशन है। सर sp हाइब्रिडेशन देखा था जिसमें शेप हमारे पास लीनियर ही थी, लेकिन sp2 में आए तो आपके पास यहाँ अगर कोई लोन पेयर नहीं है, शेप आपकी ट्राइगोनल प्लेनर, एक लोन पेयर आ गया वेंट भी शेप हो जाती है। इसी तरह से जब हम sp3 में आए थे, हमने कोई लोन पेयर नहीं है, शेप टेट्राहेड्रल, एक लोन पेयर आया ट्राइगोनल पिरामिडल होगी, 2 लोन पेयर आए सर, 2 लोन पेयर के इसमें वेंट भी शेप होगी। इसके बाद वैसे ही हम आगे चले sp3 डिहाइब्रिडेशन में, कोई लोन पेयर नहीं है, शेप TBP, एक लोन पेयर है सीसॉ, 2 लोन पेयर है टी शेप, 3 लोन पेयर लीनियर। भाई शेप चेंज होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, और लोन पेयर से क्यों चेंज हो रही भाई, लोन पेयर रिपल्सन करता है सर, और रिपल्सन करने की वजह से इनकी जो ज्योमेट्री है वो तो चेंज हो ही जानी है, और लोन पेयर को कभी भी ज्योमेट्री में काउंट नहीं करता है, सॉरी शेप में काउंट नहीं करता है, इसलिए शेप उसकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसी तरह से हमने sp3d2 में भी देखा था, sp3d3 में भी देखा था, यानी कि सारी की सारी शेप हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। सर हम एक काम करते हैं, काम ये है कि हम एक और करते हैं, एक और एप्लीकेशन करते हैं, हम बोल सकते हैं टू प्रिडिक्ट बॉन्ड एंगल ऑर्डर। भाई किसी का अगर आपको बॉन्ड एंगल ऑर्डर चाहिए ना, बॉन्ड एंगल क्या बन गया, बॉन्ड एंगल टू प्रिडिक्ट बॉन्ड एंगल ऑर्डर। बॉन्ड एंगल ऑर्डर मतलब आपको मान लीजिए 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, भाई हमारे पास में ना 3 क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, एक है CH4, ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, दूसरा NH3 ले लिया, ठीक है, तीसरा हमने H2 ले लिया, ओके। मान लीजिए यहां पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में, 2 बॉन्ड के बीच में जो एंगल है वो θ1 है, यहाँ पर θ2 है, यहाँ पर θ3 है। हम जानना चाहते हैं सर कौन सा बॉन्ड एंगल बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये बता दीजिए। कौन बताएगा सर, VSEPR बता सकता है। कैसे बताएगा, चलो आप पूछते हैं कैसे बताएगा। अभी हमने देखा सर अगर आप CH4 की बात करेंगे तो इसके पास में जो होता है हाइब्रिडेशन sp3, बिल्कुल, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी सर, ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल होगी, बिल्कुल, अगर तो ज्योमेट्री क्या हो जानी है हमारे पास, टेट्राहेड्रल हो जानी है, अगर हमारे पास हाइब्रिडेशन क्या है sp3 है तो, यही है ना, बिल्कुल। अभी निकाले भी थे हमने, अभी हम निकाले भी थे, दिखाओ जरा, देख लो, ये हो गया, ठीक है ना, ओके, ये हो गया हमारे पास CH4 का स्ट्रक्चर। सर NH3 पर जब हम आए तो हमने क्या देखा था, NH3 के पास एक लोन पेयर होता, H2 में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है ना, ओके। तो ये हमको पता है भी, इसमें भी sp3 हाइब्रिडेशन है, इसमें भी sp3 हाइब्रिडेशन है, इसमें भी sp3 हाइब्रिडेशन, तीनों में हाइब्रिडेशन sp3 है, तीनों की ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल होगी, बिल्कुल होगी। तो मैं काम करता है सबको अपनी ज्योमेट्री के अनुसार रख लेते हैं, इधर हमने CH4 ले रखा, उधर NH3, उधर ले लिया हमने वाटर। क्या कहना चाह रहे हो सर, अब कहना ये चाह रहे हैं, अब देखिए कहना ये चाह रहे हैं, मान लीजिए कोई भी 2 हाइड्रोजन ले लो, किन्हीं भी 2 हाइड्रोजन को आप पकड़ सकते हो और उनके बीच एंगल की बात करनी है, उनके बीच क्या करनी है, एंगल की बात। मान लीजिए
ये दो हाइड्रोजन ले लो, ये दो हाइड्रोजन ले लो, ये दो ले लो, या वो दो ले लो, कोई से भी दो ले सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रेजेंट सारे के सारे बॉन्ड एंगल क्या रहेंगे, सेम ही रहते हैं। मैं आपको चलो स्ट्रक्चर मॉडल तो अभी नहीं निकाल पाया, लेकिन कोशिश करते हैं निकालने की ना। ये मैंने 4 पेन ले रखे हैं, 2 ब्लू है 2 पिंक है, बट आपको सेम ही मान के चलना, एज्यूम कर लिए सेम कलर के। ठीक है, एक ये CH4 की बात करो, CH4 में हाइड्रोजन ऊपर हो गया, ठीक है सर। दूसरा हाइड्रोजन मैंने मान लिया ये ले रखा है, ये दोनों हाइड्रोजन प्लेन में, एक ऊपर है और एक मेरा इस साइड। अब बाकी जो 2 हाइड्रोजन है वो प्लेन में नहीं है, एक प्लेन से पीछे की साइड होगा और एक प्लेन से हमारा आगे की साइड होगा। एक मिनट जरा, एक बार हाथ में एडजस्ट कर लेता ना, उसके बाद अच्छे से समझते। चलिए सर, ये हो गया मेरे पास, देखिए ध्यान से देखेंगे, ये मेरे पास एक हाइड्रोजन है बिल्कुल ऊपर की साइड, ये मेरे पास मेरी साइड हो गई, ये बॉन्ड जा रहा है आगे की साइड और ये बॉन्ड जा रहा है पीछे की साइड। तो ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, ये है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सर यहाँ पर जानने वाली चीज पता है क्या, आप ऐसे देख लो इसको, ऐसे देख लो इसको, ऐसे देख लो इसको, ऐसे कैसे भी कर लो, सारे के सारे बॉन्ड एंगल सेम है। देखो ये बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल, या फिर ये बॉन्ड एंगल, या फिर इनके बीच का बॉन्ड एंगल, किसी के बीच का, सारे के सारे बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। और सर सारे के सारे अगर मैं बोलूं बॉन्ड एंगल सेम है, सारे के सारे बॉन्ड एंगल सेम है, तो आप चाहे आप ये नहीं बोलेंगे सर ये वाला बॉन्ड तो बहुत बड़ा लग रहा है, ये छोटा, नहीं भाई, ये आगे की ओर आ रहा है, ये पीछे की ओर जा रहा है, इसलिए छोटा दिख रहा है। 3D स्ट्रक्चर है ना ये, 3D स्ट्रक्चर इसलिए, लेकिन है सारे के सारे बॉन्ड एंगल सेम। तो मान लीजिए मैंने इनका बॉन्ड एंगल जो है θ1 मान लिया, ओके ओके सर, मैंने माना इसका बॉन्ड एंगल θ1, कोई समस्या मेरे को नहीं, आपको भी नहीं होनी चाहिए। इधर आ जाए, हम पहुंचे सर NH3 के पास, हम कह रहे हैं सर NH3 तुम्हारा स्ट्रक्चर क्या है। NH3 ने कहा भाई मेरे पास ना एक लोन पेयर है, ठीक है कोई बात नहीं, अपना लोन पेयर अपने पास रखिए, हमें तो अपनी शेप बता दीजिए। तो उसने कहा भाई हमारी शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल, आपको पता है, बोले ठीक है हमें पता चल गया ट्राइगोनल प्लेनर है। अब क्या होगा भाई, हमने क्या किया, हमने सर ऊपर वाला जो हाइड्रोजन था ना, बिल्कुल मैंने इसको हटाया, ध्यान से सुन लेना, अभी तक CH4 टाइप का टेट्राहेड्रल है, अभी मैंने ऊपर वाला हटा दिया, तो मेरे को क्या दिख रहा है, अभी मेरे को दिख रहा है कि ये ट्राइगोनल के ऊपर एक पिरामिड बनना है, ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया। अब समस्या ये है, अब समस्या भाई ये है, अब मेरे पास लोन पेयर था नहीं, अब एज्यूम कर लेना, अब मैंने क्या किया, ऊपर से लगाया लोन पेयर, जो दिखता नहीं है एक्चुअली, आप मान के चले ये लोन पेयर है, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होता है, रिपल्सन ज्यादा लगता है। जब रिपल्सन ज्यादा लगेगा तो ये क्या होंगे, नीचे को सिकुड़ेंगे। भाई आप ये मान के चलिए कि मान लीजिए यहां पर जो बॉन्ड एंगल है वो कितना बॉन्ड एंगल है भाई इनके बीच में, θ2, ठीक है। अब यहां पर बॉन्ड एंगल, पहले इसको भी बना, चलो इसको भी बना लेते हैं ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा यहां पर क्या है भाई, यहां पर 2 लोन पेयर, तो मैं एक काम करता हूं, इसको इस तरह से हटा देते और यहां पर इनकी जगह 2 लोन पेयर लगा देते, एक लोन पेयर दूसरा लोन, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए इनके बीच का जो एंगल है ना, उसको मैं मान लेता हूं θ3, θ1, θ2, θ3, ओके। अब हम ये पूछना चाह रहे हैं कि सर θ1, θ2 और θ3 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, हमें तो भैया इसका क्या बता दीजिए, ऑर्डर बता दीजिए, ठीक है। शुरुआत में वापस से आता है, ये मेरे पास है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है सर, इसमें सारे के सारे बॉन्ड एंगल क्या है, बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट, कोई भी अलग नहीं है। मैंने एक बॉन्ड पेयर हटाया है ना, बॉन्ड पेयर हटाया, मैंने लगा दिया भैया लोन पेयर, इस तरह से कोई लोन पेयर लगा दिया। अब वो लोन पेयर क्या करेगा, हम तो एक चीज पढ़े हैं सर, क्या पढ़े कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में जितना रिपल्सन हो रहा था उससे ज्यादा रिपल्सन होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, बिल्कुल होता है। और ज्यादा रिपल्सन होता है तो भाई ये क्या करेगा, ये इसको नीचे की तरफ कुछ इस तरह से धक्का मारेगा और ये बॉन्ड सिकुड़ते जाएंगे। भाई ऐसे थे ना, अभी ऊपर से लोन पे धक्का मारेगा, सिकुड़ेंगे, और सिकुड़ेंगे तो हमें एक चीज तो क्लियर होगी, क्या क्लियर होगी सर, अभी इनके बीच में बॉन्ड एंगल मान लो θ1 था, अभी जब सिकुड़ेंगे तो इनका बॉन्ड एंगल क्या होगा, इस तरह से कम होगा ना, बिल्कुल। तो हम बोल सकते हैं सर θ1 ज्यादा होगा θ2 से, ओके ओके। अब हम आते तीसरे वाले में सर कितने लोन पे है ना, 2 है। आप कहेंगे सर 2 लोन पे लगा दो, कहां से लगाएं, आप किसी भी 2 को निकाल लो, किन्हीं भी 2 को निकाल सकते हो। मान लो मैंने एक ये निकाल दिया, ठीक है, दूसरा ये निकाल दिया, 2 निकाल दिए। अब इनकी शेप कैसी होगी, वी शेप होगी ना, बिल्कुल वी शेप इसकी हो जाएगी, बिल्कुल वी शेप होगी इसकी। अब क्या है भाई यहाँ पर
एक लोन पेयर यहाँ है, दूसरा लोन पेयर यहाँ, इन लोन पेयर के सबसे ज्यादा रिपल्सन वो लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को रिपल्सन करेंगे और ये बॉन्ड पेयर और ज्यादा सिकुड़ते हुए चले जाएंगे। कहने का तात्पर्य है भैया कि यहाँ पर बॉन्ड पेयर थे, ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे जिससे नीचे आएंगे, θ2 और कम हो जाएगा। यहाँ पर लोन पेयर के बीच रिपल्सन लगेगा, फिर ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे और ये जो θ3 है ये हो जाएगा सबसे कम। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ये था हमारे पास VSEPR थ्योरी। एक बार वापस से समरी इसमें समझ लेते हैं क्या है भाई। VSEPR थ्योरी को दिया था सबसे पहले सिजबिक और हमारे दूसरे साइंटिस्ट थे हमारे पास कौन, पॉवेल, है ना, उन्होंने दिया, शुरुआत करी। उसके बाद फिर हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट आए नाइहोम और गिलेस्पी, है ना, उन्होंने दिया और VSEPR थ्योरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा भाई किसी भी एटम जो सेंट्रल एटम होता है उसके पास जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से वो अपनी किसी भी शेप को डिटरमाइन कर पाते हैं। अब वो चाहे वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो या फिर लोन पेयर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना जान लीजिए कि लोन पेयर के बीच रिपल्सन ज्यादा होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में थोड़ा कम होता है और बॉन्ड पेयर में सबसे कम होता है। इसी के कारण हम किसी भी मॉलिक्यूल की शेप पता कर सकते हैं और किसी भी मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड एंगल होते हैं उनके बीच का क्रम, उनके बीच का अरेंजमेंट, उनके बीच का सीक्वेंस भी बता सकते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। भाई आपसे एक उम्मीद जरूर करना चाहेंगे कि लेक्चर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि मैं भी मेहनत करना चाहता हूँ आपके साथ, तो आप भी थोड़े से हल्की सी तो हेल्प कर ही सकते हो कि लेक्चर को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अपने जो भी क्लासमेट है, बैचमेट है, ट्यूशन मेट है, कॉलेज मेट है, जिनको भी इन लेक्चर्स की जरूरत हो, मैं आपको बता दूँ ये सारे लेक्चर जो हम कर रहे हैं वो भाई आप इवन ये नहीं कि BSc में पढ़ रहे हो तो सर BSc तक ही होगा काम। भाई अगर आपका मन है ग्रेजुएशन के बाद आप MSc करना चाहते हो, आपको मन है सर CUT का एग्जाम देना है, आपको मन है सर IIT JAM की तैयारी करनी है, आपको मन है सर CSIR नेट क्वालिफाई करना है, गेट क्वालिफाई करना है, तो किसी अच्छे कंपटीशन में जाना है, बार्क में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ना, तो इस जगह रिसर्च सेंटर में भी जाना है, तो आपको इस तरह की जो केमिस्ट्री है वही वहां पर पूछी जाती है। यानी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको बेसिक्स से लेकर हाई लेवल तक की सारी केमिस्ट्री आपको प्रोवाइड की जाए। और भाई अभी तो आपका ये फर्स्ट सेमेस्टर है, तो 6 तक आपके बाकी भी अवेलेबल लेक्चर्स हैं, आपको जो जरूरत है आप उनको पढ़ सकते हो। एक उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि भाई जिसको अगर आप नहीं कर रहे हो कोई और कर रहा है तो आप उसको प्रिफर कर सकते हो, लेक्चर्स को भाई देख सकते हो अगर आपको अच्छे लगते हो तो। अगर आपको अच्छे नहीं लगते तो फिर तो कहना ही बेकार है, तो बाकी आपकी मर्जी है। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग।